हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे, खुश होंगे। बट मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि आप लोग तो मुझे सपोर्ट करते नहीं हैं। इसलिए मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि अब मैं पैदल हज पे जाऊँगी। अब वैसे भी इंडिया में रूल बन चुका है कि हर साल एक लड़का एक लड़की पैदल हज पे जाएंगे, और 2026 में तो ये लोग निकल चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2027 में मैं जाऊँगी। और पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रूल्स है ना, हर साल एक एक जाएगा तो 1 बाय 1 जाएंगे। बस आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए क्योंकि उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अब मैं पैदल हज के लिए तैयारी कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है और सेहत भी है, सब कुछ तो है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा वीडियो शूट कौन करेगा। बस यही टेंशन हो रही है मुझको। बस आप लोग ये बताइए, क्या क्या किसी को लेकर जाना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए? क्योंकि देखें, ये अपने साइकिल में कैमरा लगा रखे हैं और ये बाजी इनके खुद के हस्बैंड ही इनका कैमरामैन है, और इन बाजी का तो पता ही नहीं चल रहा है कि वीडियो शूट कर कौन रहा है, इसका कैमरामैन है कौन। अब इसलिए मुझे टेंशन हो रही है कि कैमरामैन का क्या करूं, मेरा वीडियो शूट कौन करेगा। बाकी तो मैं सोच के ही बहुत खुश हूँ। कितने लोगों से मिलूंगी, वीडियो शूट होगा मेरा, फिर ऊपर से मैं ब्रांड प्रमोशन करूंगी, फिर मैं प्रमोशन करूंगी, एडवर्टाइजमेंट करूंगी। हाय, मैं तो सोच के ही इतना खुश हूँ, इतना ज़्यादा मुझे फेम मिलेगा। अल्लाह, मैं तो सोच कर ही इतना खुश हूँ। देखो, गलत कमेंट नहीं करना कि हज के नाम पे मजाक कर रही है, तमाशा बना रखा है। मैं तमाशा बना रखी हूँ? मैं तमाशा बना रखी हूँ? तो सोचो, अगर मेरी सोच से आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो जो लोग हकीकत में कर रहे हैं उनको इतना प्रमोट क्यों करते हो? देखें, एक बात साफ कर दूं कि मैं इनके नीयत पे नहीं जा रही हूँ। ये इनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन जो हम आंखों से देख रहे हैं, जाहिरी तौर पर वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप पूरे सफ़र में सीना खोल के चल रही हैं, गैर महरम से हाथ मिला रही हैं, और बाकायदा आपका शौहर वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करता जा रहा है, और आप बेपर्दा औरतों के साथ वीडियो शूट करके, नाचने वालियों के साथ वीडियो शूट करके अपलोड कर रहे हो। क्या दिखाना और क्या जताना चाहते हो आप? एक साइकिल चोरी जैसे कंटेंट बनाकर हज का मजाक बना रहे हो। आपको सफ़र में अगर इतनी दिक्कतें हो रही है तो आपको वीडियो शूट करने में, कंटेंट बनाने में, लोगों से मिलने में आपको टाइम कैसे मिल जाता है? अभी सब इस जर्नी में कितना खर्चा आ रहा है? मेरी जो साइकिल है वो 2 लाख के करीब की है। जी बताइए, 2 लाख रुपए की खाली साइकिल इनकी पड़ी है। अब अंदाजा लगा सकते हैं खर्च का। जी, तो देखा जाए तो बहुत सारा खर्चा। अभी मेरे साथ जो पूरा सामान है, पूरा कम से कम 3-4 लाख का सामान होगा, पूरा साइकिल को लगा के। माशाल्लाह, साइकिल में पूरा सामान का 4 लाख का है। साइकिल को लगा के अल्लाह, बेसिक कम से कम कितना खर्चा आएगा टोटल? पूरा 30 से 30 लाख का खर्चा है यहाँ। अब बताइए, 30 लाख रुपए खर्च है खाली जो साइकिल पे हज करने जा रहे हैं ये। अच्छा, तो अगर आपके पास इतना अमाउंट थी तो आप माँ बाप, रिश्तेदारी, आस पड़ोस से माफ़ी दुआ लेकर याद नबी में निकल सकते थे ना सफ़र में। और आप सुना रहे हैं कि बड़ी दिक्कतें हैं, तो अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, इतनी सहूलियत है आपके पास, और दौरे हाजिर पे इतनी फैसिलिटी है, तो इजीली आप सफ़र कर सकते थे ना। लेकिन नहीं, आपको फेम चाहिए था। ये आप कर रहे हो, ये आपका मसला है, लेकिन आपको देखकर जो दूसरे लोग मोटिवेट हो रहे हैं ये गलत है, और हम इसी चीज़ को बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में ना आया हो, या फिर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगती हो। मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने इन लोगों को रोका है, टोका है, लेकिन ये लोग वही करेंगे जो इनको करना है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इनको फॉलो ना करें। फॉलो से मतलब है कि ये जो भी कर रहे हैं इससे आप लोग मोटिवेट ना हो। कभी ऐसा नहीं आपने दिल में ख्याल पाल लिया हो कि भाई हमें भी ऐसे करना है। इन लोगों की शोहरत, इन लोगों की ये हरकतें देखकर कहीं आपके दिल में भी ये बात ना आ जाए जैसे कि इस बाजी से मोटिवेट होकर ये निकल गई। ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करें। हज के पाकीजा अजीम सफ़र की एहतराम और अजमत की हमने धज्जियाँ उड़ा रखी है। गुनहगार तो हम भी हैं, लेकिन हज के पाकीजा सफ़र पे ये सब करना, हो सकता है कि आपको ये सब नॉर्मल लगता हो, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इनको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगला कदम कोई भी ऐसा ना उठाए। और अगर आप सच में आशिक़ रसूल हैं तो दुआ करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला एक दिन हाज़िरी हमारी भी होगी।
और बेशक हम मदीने से दूर हैं और कभी अपने हालातों से टूट जाते हैं, लेकिन ईमान तो ये है ना कि कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। और ख़ुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में गर पाँव थक जाएंगे। और एक दिन दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, हम गम के मारों का मदीने हम भी जाएंगे। और फिर सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, यूं ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।